दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अंजलि कुमारी जो नोएडा की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न ये पूछा है कि दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक से कैसे चले, वैराग्य भाव आ रहा है, उपाय बताएं। आपका समय भी बहुत निश्चित नहीं है, आपने बताया है 12 बजे से 1 बजे के बीच का बर्थ है और 12:30 बजे आपका टाइम लिखा है, तो उसी हिसाब से मैंने आपकी ये कुंडली बनाई है। आपकी बर्थ डिटेल के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है वह तुला लगन की कुंडली बनती है और ग्रह नक्षत्र किस तरह उसमें बैठे हुए हैं आपके सामने है। ये तुला लगन की कुंडली है। लगन में गुरु और राहु है, पंचम भाव में शनि चंद्रमा है, सप्तम भाव में केतु है, भाग्य स्थान में मंगल है तथा आय भाव में 11वें भाव में सूर्य बुध है और 12वें भाव में शुक्र है। ये आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति है, किस प्रकार बैठे हुए हैं। देखिए, आपका जन्म तुला लगन में हुआ है, जिसका संबंध अष्टम भाव से भी है, यानी कि शुक्र अष्टम भाव से संबंध रखते हुए 12वें भाव में नीच का होकर के बैठा हुआ है। ये भाव जो है 12वां भाव विरक्ति का भाव है, एकांतवास का भाव है, आध्यात्म का भाव है, चैरिटी का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो इसमें आपका लगन का स्वामी अष्टमेश का से संबंध रखते हुए इस भाव में बैठ गया है, जो विरक्ति के भाव में है। आप समझ रही होंगी, जो आप कह रही हैं कि मेरे में विरक्ति की भाव आ रही है, वो इसी कारण आ रही है। तुला लगन के लोग, आपका लगन तुला है तो तुला लगन के लोग सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं और मधुरभाषी भी होते हैं, स्वभाव से भी अच्छे होते हैं। लेकिन आपके इसके साथ साथ लगन में गुरु और राहु बैठकर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, जो अच्छा योग नहीं होता है। गुरु भी छठे भाव के स्वामी होकर, तीसरे भाव के पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं और ये पंचम भाव को और सप्तम भाव को और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ भी होती है वह अच्छी दृष्टि होती है, लेकिन गुरु और राहु की दृष्टि जब यहाँ सप्तम भाव पर आते हैं, जो दाम्पत्य जीवन का घर है, पति घर का स्वामी है, गृहस्थ जीवन का स्वामी है, घर है, इसे ये दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। गुरु चंडाल योग, राहु की दृष्टि कलह उत्पन्न कराते हैं। पंचम भाव में भी शनि बैठे हुए हैं और शनि के साथ चंद्रमा है। ये विष योग बनाते हैं, ये अच्छा योग नहीं होता, ये मानसिक उत्पीड़न देता है और सुख व शांति की अनुभूति नहीं होने देता है। अज्ञात भय बना रहता है, एंजाइटी बनी रहती है, एक दहशत सी मन में बनी रहती है। सूर्य बुध की 7वीं दृष्टि भी पंचम भाव पर को देखती है, जो संतान में विलंब देते हैं, संतान की तरफ से चिंता परेशानी होती है। शनि पंचम भाव से तीसरी क्रूर दृष्टि से आपके पति भाव को, गृहस्थ भाव को, दाम्पत्य जीवन को देख रहा है और ये मंगल का घर है। तो इसमें केतु वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं, जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी, अलगाववाद पैदा करते हैं तथा दाम्पत्य जीवन को कलहपूर्ण बनाने का संकेत देते हैं। शनि की दृष्टि, केतु का बैठना, राहु का यहाँ देखना, ये सब चीज़ें जो है और मंगल का घर होना, ये सब ये बताते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनती है। इस प्रकार सप्तम भाव, जहाँ से वैवाहिक जीवन पति या पति इसको देखा जाता है तथा दैनिक आय का साधन भी यहीं से देखते हैं, वह बहुत पीड़ित भाव है, क्योंकि वहाँ केतु का बैठना, शनि की क्रूर दृष्टि, मंगल का घर होना तथा राहु की दृष्टि उसे पूरी तरह से खराब कर रहे हैं। बस एकमात्र गुरु की दृष्टि, अमृत दृष्टि उसे बचाने का कार्य कर रही है, जो एक उम्मीद जगाती है कि आप अगर उपाय करेंगे तो ये ग्रस्त जीवन खराब होने से बच सकता है। क्या करें आप? आपको गुरु चांडाल योग का उपाय करना पड़ेगा, शनि चंद्र का जो विष योग है इसका उपाय करना पड़ेगा, केतु का उपाय करना पड़ेगा और शुक्र जो है ये भी आपके ग्रस्त जीवन को खराब कर रहा है, इसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा। देखिए 34 आपको मैं अवस्था भी बता दूं, केतु 24 वर्ष की अवस्था तक अपने प्रभाव से मुक्त नहीं करता
और तथा शनि 36 वर्ष तक अपने प्रभाव से मुक्त नहीं करता, जो क्रूर दृष्टि इनकी आपकी है। इस प्रकार अभी 3 वर्ष बकाया हैं, ठीक 3 वर्ष बाद, क्योंकि आप इस समय 31 वर्ष के करीब की हैं, तो आप 34 में 3 साल बचे हुए हैं, तो करीब 3 साल बाद से आपका ये केतु का प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा और स्थिति सामान्य होने की ओर अग्रसर होगी। 12वें का शुक्र जो बैठा हुआ है, नीच का है, ये कभी कभी देखने में यह है कि एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स जो होते हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन कष्ट में होता है, उसके पीछे आपके एक्सटर्नल अफेयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा कारण होते हैं। सभी में नहीं, ज्योतिष के हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ कि कुछ लोगों में ऐसा भी होता है, तथा कभी कभी गलत आदतों और संगति का कारण भी ये स्थिति बना देते हैं। वे इसका विशेष ध्यान रखें तो सब ठीक रहेगा। गुरु चांडाल के लिए आपको मैं उपाय बताता हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा करें, केले को बृहस्पति के दिन घी का दीपक जलाएं, कोढ़ियों और भिखारियों को दान दें, गुड़ रोटी में रखकर गाय को दें, साधु व व्रत का कभी अपमान न करें और कुत्ते को रोटी दें। केतु के लिए आप गणपति जी को दीप जलाएं और दूबड़ा चढ़ाएं, बुध को मंदिर में पताका चढ़ाएं, घर पर भी छत पे एक पताका लगा सकते हैं। काले सफ़ेद तिल चलते हुए पानी में प्रभावित करें, कान में सोना अवश्य पहनें। शुक्र के उपाय के लिए आचरण में सुधार लाएं, रिश्तों की मर्यादाएं बनाए रखें। शुक्रवार को दही, खीर, चावल, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। शुक्रवार को लक्ष्मी जी या दुर्गा जी की, जिसमें आपको आस्था हो, उनकी पूजा करें, आराधना करें, अपने सुखमय भविष्य की कामना करें उनसे। और शनि के लिए शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर तेल का दीपक जलाएं, काले उड़द चढ़ाएं। शनिवार को शिव जी पर जल दूध अर्पित करें ताकि विष योग जो बना हुआ है उसमें सुधार हो। सफाई कर्मचारियों को और घर में काम करने वाले जो नौकर या महिलाएं होती हैं, उनका आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि आप ये सारे करेंगे, सब काम में करेंगे, तो निश्चित तौर से आपका दाम्पत्य जीवन जो खराब होने की स्थिति में है, सुधार होगा और जो आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब खत्म होगी। उम्मीद है आपको ये उपाय ठीक लगेंगे और यदि ये कुंडली का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्रमबद्ध प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। इसमें आप धैर्य रखकर मुझे सहयोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।